हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम जानेंगे मौन की ताकत के बारे में। तो मौन एक्चुअली में क्या है, उसके पावर से कैसे हमारे बड़े बड़े लोगों ने सफलता हासिल की है। तो ये जो रहस्य है, इसे कैसे प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी से कैसे हमारी ग्रोथ की तरफ हमें इससे लेकर जाना है, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानेंगे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक्चुअली में ये मौन क्या है, ये वो ताकत है, ये वो शक्ति है जो आपके जीवन को पूरे तरीके से बदल के रख सकता है। ये ऐसी शांति देता है जो जीवन को सफल बनाता है। मौन रहने से बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सफलता हासिल करी है। जैसे पुरातन साधु संत हो गए, वो मौन रहते थे, यानी तपस्या करते थे, बिना बोले चुप रहते थे, अंदरूनी शक्ति को अपने बढ़ाते थे। जो ऊर्जा है, जो हम बात करते, बेवजह की बात करना, गॉसिप्स करना, इसमें क्या होता है, ऊर्जा लगती है। तो वो एनर्जी को बचाकर जहाँ पे काम है वहाँ पे वो लगाते, तो उनकी ग्रोथ होती। अंदरूनी ऊर्जा को इससे हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको इसे प्रैक्टिस भी कंसिस्टेंसी से करना है ताकि आप भी एक मुकाम पर पहुंच सके। तो ये क्या है मौन? ये एक आत्म परीक्षण का साधन है, जिससे आप अपनी आत्मा से मिलते हैं। आपकी अंदर से क्लींजिंग होती है, यानी जो आप अपने विचारों के आवन जावन पर फोकस्ड करते हैं, आप ध्यान नहीं देते, तो आप शांत हो जाते हैं। वो एक डीप स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां से आपके पूरे थॉट्स की क्लींजिंग हो जाती है। ये शांति देता है आपको, यानी जिसे आप फ्रेश महसूस करते हैं। इसके बाद आपको आपकी गहराइयों तक आप खुद से मिलते हैं। इससे अपने मन को शांत रखना, अपने अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की आप कोशिश करते हैं। आप आत्म परीक्षण का ये एक बहुत अच्छा ज़रिया अपनाते हैं। अपने से खुद को मिलने का जो सुख होता है, आनंद होता है, वो आप इससे ले पाते हैं। तो ये मौन करने के, यानी इतने सारे लोग करते हैं तो उनको क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये जानेंगे। तो आप जब मौन रखते हैं तो शांत होते हैं सबसे पहले, जिसे आपके सारे विचार पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। ऊर्जा का आपके अंदर संचार होता है, आप ऊर्जा को संरक्षण कर लेते हैं। आपके अंदर की जो ऊर्जा है उससे आप बचाव करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बोलने से भी लोग थक जाते हैं। अगर हम कम करें बात और स्पेसिफिक बात करें, जहाँ पे काम है वहीं पे बोले, बिना वजह की बेफिजुल बातें करना अगर हम बंद कर देते हैं तो वो ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसने क्या होगा, आपके संबंधों में सुधार आएगा। यानी आप गॉसिप नहीं करेंगे, जो भी अपने मुंह से बात करेंगे वो अच्छी ही बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। जहाँ बोलना है वहाँ पे ही आप बोलेंगे, यानी आपकी ऊर्जा का संरक्षण होगा और इससे आपके संबंधों में सुधार आ जाएगा। आपके जो रिलेशंस है वो अच्छे होना लोगों के साथ शुरू हो जाएंगे। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो आपके अंदर की जो ऊर्जा क्लीन हुई है, ऊर्जा क्लीन होने से आपको यानी बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जैसी हमारे अंदर की ऊर्जा है वैसा हम बाहर बर्ताव करते हैं। इसीलिए हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स होना, पॉजिटिव एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है। हम हमारे अंदर के विचारों का ये भावी है जो हम बाहर हमें दिखाई देता है। लोग हमसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, ये हमारे अंदर की ऊर्जा है। हमने उनके बारे में वैसा थॉट क्रिएट किया है जो हमें बाहर से दिख रहा है। तो यह अगर हम मौन रखते हैं तो हमारी ऊर्जा बचती है, रिलेशनशिप
हमारी अच्छी हो जाती है, लोगों के साथ संबंधों में सुधार आ जाता है। तो ये सब कुछ होता है। तो ध्यान क्या होता है, हमारा फोकस्ड बढ़ाता है। हम जो काम करते हैं, चाहे जॉब हो या कोई बिजनेस हो आपका, इसमें हमारा ध्यान बढ़ता है, गहराई बढ़ती है, फोकस्ड बढ़ता है। हम फोकस तरीके से यानी मल्टीटास्किंग न करते हुए स्मार्ट तरीके से हम उस काम को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाते हैं। ये क्षमता अपने आप हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। तो ध्यान से हमारा फोकस बढ़ता है और ध्यान हमें गहरा बनाता जाता है। यानी कोई भी हम एक काम अगर हाथ में लेते हैं तो उसकी जड़ तक हम पहुंचते हैं, तो वो काम ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा बनता है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं, लोग उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो इसको अपने जीवन में आपको उतारना है। तो अब बारी आती है कि आप उसे कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो रोज़ का आपका 10 मिनट का समय, 10 से 15 मिनट खुद के लिए निकालिए। हम तो लोगों के लिए बहुत सारा टाइम निकालते हैं, हर कोई काम करने के लिए, हस्बैंड के काम करने के लिए, बेटे के काम करने के लिए, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो पूरे लोग, घर के सारे लोगों के काम करने के लिए। लेकिन खुद से खुद को मिलाना बहुत ज़रूरी है। आप से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है, तो खुद के लिए आपको समय निकालना है। 10 से 15 मिनट के लिए शांत होकर रोज़ सुबह मौन में बैठिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आप ब्रह्म मुहूर्त का भी अभ्यास कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो गए, रामदेव बाबा हो गए, बड़े बड़े साधु संत हो गए, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हो गए। ये जो ब्रह्म मुहूर्त का रूटीन है, सक्सेसफुल लोगों ने ये बताया है कि ये उनकी सक्सेस का राज है। जो ये उठकर ये प्रैक्टिस करते हैं, उनकी ये सक्सेस का राज है। तो आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप 10 मिनट के लिए मौन में बैठ गए, तो कुछ ऐसे आइडियाज़ आएंगे जिस पे अगर आप काम करेंगे तो आप जीवन में ग्रोथ पा सकते हैं। कुछ ना कुछ एक विचार आएगा। क्यों? क्योंकि तब ये सारा माहौल शांत होता है, ये सृष्टि पूरी तरह से सारे लोग सोए हुए होते हैं और सुबह का जो शांत वातावरण है वो पॉजिटिवनेस से भरा हुआ होता है। और जब आप शांत मन से कोई भी बात अगर परमात्मा तक पहुंचते हैं या पहुंचाते हैं या फिर खुद होकर अच्छे से बैठ जाते हैं, तो कोई इंट्यूशन, आइडियाज़, कुछ ना कुछ ऐसा सूझता है और आप उस पर अगर काम करते हैं तो आप जीवन में ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। तो बहुत लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त पे मौन बैठ के कुछ उनके जो थॉट्स आते हैं उनको लिख के उनके ऊपर उन्होंने काम किया है, तो बहुत बड़ा सक्सेस उन्हें मिला है, उनका नाम हुआ है। तो आपका जो इस ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है उसको अगर आप लगाते हैं, थोड़ी देर के लिए मौन बैठ लिया, कुछ विचार आते हैं उनको लिख लिया, उस पर काम कर लिया, कुछ अच्छे से 10 मिनट के लिए एक्सरसाइज कर ली, कुछ एक बुक रीडिंग कर ली, तो ये क्या होता है, अच्छी हैबिट्स आप में आ जाती है। ये सारा वक्त आपको सुबह का खुद पर काम करने के लिए मिलता है। नहीं तो ये भागदौड़ भरी जीवन में हमें ये दुनिया में जो समय होता है, जो यानी 8 बजे के समय का जो समय शुरू हो जाता है, तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो सुबह के समय मौन बैठिए, अपने पूरे जो थॉट्स है उसकी क्लींजिंग कीजिए, क्लीनिंग हो जाएगी आपके अंदर की, आपको अच्छा लगेगा, आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, आप डायरेक्टली यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना पाएंगे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, कुछ यूनिवर्स साइन देंगे, अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, लोग आपके जीवन में आ जाएंगे, ऐसा कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा। तो
तो आपको सुबह 10 मिनट उठकर ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास जो है वो ज़रूर करना है। अनावश्यक बातें हैं, जो गॉसिप्स है, उससे बचना है हमें। प्रकृति में बहुत ही अच्छा समय बिताना है। आप जब सुबह उठते हैं तो जो आप खुद के लिए 1-2 घंटे का समय निकालते हैं, उसमें आप कोई नेचर में जाकर आइए, छोटा सा वॉक लेके आइए, कुछ गार्डन है तो वहाँ पे जाके आइए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके जो यानी आपको फ्रेश लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, शांत लगेगा, पीस लगेगा। मैनिफेस्टेशन किसके डन होते हैं? जो मन रिलैक्स होता है, चिल होता है, जिसके यहाँ ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकती, वो उनके ही मैनिफेस्टेशन डन होते हैं। तो रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बोल सकते हैं, आप इसे मेडिटेट करना बोल सकते हैं, लेकिन इसे करना बहुत ही लाभदायक है हर किसी के लिए। अपनी क्षमताओं को आप निखार सकते हैं। जो आपके अंदर क्षमता छिपी हुई है उसको आप निकाल सकते हैं। तो आप इसे करिए ज़रूर। क्यों? क्योंकि इससे आपके संबंधों में भी सुधार आने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली है, आप शांत हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, और सब कुछ पॉजिटिविटी से ही अच्छा कुछ नहीं है। आपके अंदर की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएंगी तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, रिलेशन अच्छे होंगे लोगों के साथ, मनी का एरिया बहुत अच्छा हो जाएगा, तो सब कुछ लाइफ में अबंडेंस आ जाएगा। तो मौन को अपनाइए, लाइफ में कैसे देखिए चमत्कार होने लगते हैं। तो अब आपको आज से ही इसे प्रैक्टिस में लाना शुरू करना है। तो आप कब से इसे प्रैक्टिस में लाते हैं, कब से इसे अपनाते हैं, मौन को अपने जीवन में कब अच्छा एक आरंभ करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप मेरे इस चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए, अमेजिंग वीडियो को एंजॉय करने के लिए इसे शेयर ज़रूर करना है। मैं मिलूँगी ऐसे ही एक न्यू टॉपिक के साथ। अभी तक आपने साथ दिया, अच्छे से सुना, इसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।